स्वागत है। महाभागा कह दिया, महाभागशालिनी है ये गोपियां, क्योंकि परब्रह्म परमात्मा का सानिध्य प्राप्त हुआ है। आज तुम्हारे लिए कौन सा प्रकार करें? गोपियां उत्तर न दे पाई, भगवान के मुख से निकल गया व्रजस्यानामयं कच्चिद ब्रूतागमन कारणम। ब्रज से यहां आई, आने का कारण बताओ, लेकिन फिर भी उत्तर न दे पाई। रजन्यसा घोर रूपा घोर सत्य निषेविता। कहा रात्रि के समय ऐसी घोर अंधेरी रात्रि में नहीं आना चाहिए। भगवत प्रेमियों नारियों को ये कहा, लेकिन गोपियां उत्तर न दे पाई, इतना मौका प्रभु नहीं दे रहे। कहा तुम्हारे माता पिता तुम्हें खोज रहे होंगे, तुम्हारे पति ढूंढ रहे होंगे, ऐसा संकेत किया। जाओ, लौट जाओ। आज ये गोपियां बड़ी दुखी हो गई कि प्रभु से मिलने के लिए आई, अब प्रभु कह रहे हैं कि लौट जाओ। नीचे को सिर किए हैं, अपने पैर के अंगूठे से पृथ्वी को कुदेड़ रही हैं। प्रभु कह रहे हैं दुशीलो दुर्भगो वृद्धो जडो रोग धनो पिवाह पति स्त्री भूर्णहातव्यो लोकेषु अपात की। कैसा भी पति हो, पति की सेवा करनी चाहिए। दिया है इसी श्लोक का अनुवाद है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने सुंदर चौपाई तैयार की है। वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, वृद्ध रोग वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बधिर बोधियत दीना। चाहे वृद्ध हो, अंधा हो, लंगड़ा हो, रोगी हो, निर्धन हो, कैसा भी पति हो, पति की सेवा करनी चाहिए। पति के प्रति हीन भावना नहीं होनी चाहिए, सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए। भगवत प्रेमियों दिया है ऐसे पति कर किए अपमान, ऐसे पति कर किए अपमान, ऐसे पति कर किए अपमान। नारी पावो जम तुरग को नाना, कहा अनेकानेक यम यात्राएं भोगनी पड़ती हैं। यदि जरा भी पति के प्रति हीन भावना उत्पन्न हुई, अपमान किया, दिया तो यहां तक है पति वंचक पर पति रत करई, रौ नरक कल्प सत परई। पति का परित्याग करके पर पुरुष को प्रसन्न करना, भगवत प्रेमियों श्रृंगार करना तो दिया है
जरूरों नरक की प्राप्ति होती है। कल्प कल्पांतर युगांतर जरूरों नरक की प्राप्ति होती है। जाओ लौट जाओ, पति सेवा करो। एक गोपी बड़ी होशियार है। कहा पति सेवा, हम तो पति सेवा करते हैं, लेकिन पति का भी तो धर्म है कि पति सेवा करें। हाँ, अब कहीं जा रहे, निमंत्रण है, देवी जी साथ में है, बच्चे भी साथ में हैं, बच्चों को बिठाए हैं कंधे पर, हैं, बैग लिए हैं। और वो बैग कहाँ है? कपड़े हैं, रास्ते वाली सैंडलें अलग और मायके में पहनने वाली सैंडलें अलग। वे सैंडलें पड़ी हैं बैग में, और वो बैग है पति देवता रखे हैं सिर पर। क्या ये सेवा कम है? ट्रेन में बैठे, बस में बैठे, और तब तक बच्चों ने कहा प्यास लगी है, जैसे तैसे जल भर के लाए और बोले कि दौड़े और बस चल दी या ट्रेन चल दी। ये सेवा क्या कम है? बोली कृष्ण भगवान की जय हो। पति ही जप है, पति ही तप है, पति है स्वर्ग का द्वार। कभी ये तार न टूटे, कभी कर तार न रूठे। पति ही जप है, पति ही तप है, पति है स्वर्ग का द्वार। कभी ये तार न टूटे, कभी कर तार न रूठे। आज भगवत प्रेमियों बड़ी दुखी हो गई है समस्त गोपियां, लौटने को कह दिया। एक गोपी बड़ी होशियार है, प्रभु आप ही बताएं, हम पति सेवा करते हैं और हमारा पति विदेश चला जाए, उस समय हमारा क्या धर्म है? कहा उस समय तुम्हारा धर्म है, पति नहीं है तो पति के चित्र का पूजन करो। कहा हम पति के चित्र का पूजन कर रहे हैं, कपाट बंद है, और वास्तविक पति आ जाए उस समय हमारा क्या धर्म है? कुंडी खटखटा रहा है, खोलो किवाड़। हम चित्र का पूजन करें कि वास्तविक पति का? जब तक वास्तविक पति नहीं था तो तब तक चित्र का महत्व था, लेकिन जब वास्तविक पति आ गया है तो चित्र का महत्व नहीं, वास्तविक पति का पूजन करना चाहिए। गोपी ने कहा प्रभु यही तो मैं कहना चाहती हूं। ये संसार के पति ये चित्र सदृश हैं, आप हैं वास्तविक पति, आपका पूजन होना चाहिए। भगवत प्रेमियों, भगवान श्री कृष्ण अपने ही प्रश्न में उलझ जाते हैं। इधर भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ में नृत्य करते हैं, नाच रहे हैं, और उसी समय गोपियों के अंदर ये अभिमान आ गया कि हम सुंदर हैं, हमसे प्रभावित हैं प्रभु, और जो मैं कहती हूं वही ये करते हैं, जैसे नचाना चाहते हूं वैसे नाचते हैं। ऐसा अभिमान जिस समय उमड़ा, भगवान का भोजन है अभिमान, भगवान का एक नाम है गर्वाहारी, भगवान का ये भोजन है अभिमान।
अभिमान नष्ट करने के लिए प्रभु अंतर्धान हो जाते हैं। बोले कृष्ण भगवान की जय हो। गोपियों ने देखा कि प्रभु राधा जी के अंदर अभिमान नहीं आया, तो राधा जी को साथ में ले गए भगवान श्री कृष्ण। वन में पहुंचे तो देखिए फूलों से श्रृंगार करते हैं। बना कमल का कर्ण फूल, बना कमल का कर्ण भूल, करधनी बनी कचनार, मालिनी की मणिमाला, बसंती है ब्रजबाला। बना कमल का कर्ण फूल, करधनी बनी कचनार, मालिनी की मणिमाला, बसंती है ब्रजबाला। भगवत प्रेमियों श्रृंगार किया राधा जी के, लेकिन राधा जी के अंदर भी अभिमान आ गया। राधा जी बोली, भाव ऐसा बना, एक से बढ़कर एक गोपियां, उन्हें छोड़ करके प्रभु अपने साथ हमें लेकर के आए हैं, तो हमें बहुत चाहते हैं, बहुत चाहते हैं। भगवत प्रेमियों अभिमान आ गया। कहा प्रभु हम थक गई हैं, चलते चलते थक गई हैं। कन्हैया ने कहा यहाँ कोई साधन तो है नहीं कि रथ हो है, उस पर बिठाए, कोई साधन नहीं। ऐसा करोगी हमारे कंधे पर बैठोगी? तो राधा जी बोली हाँ बैठेगी। इस रास और महारास में यही दिखाया गया है, कामी कहां तक गिर सकता है, कामनी कहां तक गिर सकती है। भगवत प्रेमियों भगवान श्री कृष्ण बैठे और राधा जी ने अपने चरण को जैसे एक पाषाण शिला पर चढ़ी बैठने का प्रयास कर रही, उतने में ही प्रभु अंतर्धान हो जाते हैं। बोले कृष्ण भगवान की जय। पैर उठा का उठा बना रहा। अब तो राधा जी भी रोने लगी। इधर क्या स्थिति है, ये गोपियां रो रही हैं। एक गोपी कन्हैया बनती है, एक पूतना, एक सक्टासुर, एक कन्हैया। भगवान लीला से प्रसन्न होते हैं, आ जाएंगे, लेकिन प्रभु नहीं आए। गोपियां रोती विरक्ति पूछती हैं, ओ गोपी धन आओ आओ, ओ ब्रजभूषण आओ आओ, ओ जगजीव आओ आओ, ओ मनमोह आओ आओ। हे प्रभु कहाँ चले गए? आपके बिना मैं जी नहीं पाऊंगी। करुण क्रंदन करती हैं, लेकिन प्रभु नहीं आए। राधा जी रोते हुए आती हैं। आज सभी वृक्षों से पूछती हैं, अशोक के वृक्ष से, आम के वृक्ष से, रुद्राक्ष के वृक्ष से हमारे कृष्ण को देखा है, हमारे गोविंद को देखा है, लेकिन कहीं उत्तर न मिला। एक गोपी ने कहा सुनो, ये तो उन्हीं के बिरादरी के हैं, ये नहीं कुछ बताने वाले। कहा अपनी तुलसी बहना के पास चलो, वही बताएंगी। कच्च तुलस कल्याण गोविंद चरण प्रिय। हे तुलसी बहना, आपके बिना तो हमारे गोविंद भोग भी नहीं ग्रहण करते। आपने तो देखा होगा
लेकिन वहां भी उत्तर न मिला। अब तो कहती हैं, हे प्रभु हमारे अपराध क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। जहां मैं पुकारूं वही सावरे हैं। जहां मैं पुकारूं वही सावरे हो। जहां मैं पुकारूं वही सावरे हो। मेरी आह देना तो ऐसा असर। हे प्रभु न तन की कबो न मन की कबो। न तन की कबो न मन की कबो। ऐसा रंग भर दो ऐसा ढंग करो। आज जिस समय अहिवान देवा प्रभु प्रकट हो जाते हैं गोपियों के समुदाय में, आज नृत्य होता है भगवत प्रेमियों। भगवान महारास करते हैं। रास किसे कहते हैं? रसो वही सा रासा, जिसमें रस ही रस हो, आनंद ही आनंद हो, वो है रास। जैसे भगवत प्रेमियों किसान कठिन परिश्रम करता है और जिस समय फसल तैयार होती है, अनाज का ढेर एकत्रित होता है, उसे क्या कहते हैं? रास तैयार हो गया। ये रास क्या है? आनंद का प्रतीक है। जिसमें आनंद की प्राप्ति हो वो है रास, और जिसमें परमानंद की प्राप्ति हो वो है महारास। पूर्ण परात्पर पर ब्रह्म वह परमेश्वर होगा, परमेश्वर होगा। विधन की रचना कितनी सुंदर, तो वह कितना सुंदर होगा। रस सरस सुधारस सुख राशि होगा। विधन की रचना कितनी सुंदर, तो वह कितना सुंदर। आज भगवत प्रभु महारास करने जा रहे हैं। समस्त देवांगनाओं को बुलाया। इधर कैलाश पर्वत पर त्र्यंबक शूलपाण भोलेनाथ ने देखा मैया पार्वती 16 श्रृंगार से विभूषित सजी धजी हैं। कहा देवी कहाँ जा रही हो? कहा हम महारास देखने जा रही हैं। भोले बाबा ने कहा तो हम भी चलेंगे। कहा पुरुषों का जाना मना है, अंदर प्रवेश नहीं होता। कहा नहीं हम भी गोपी बन जाए तो तब तो कोई दिक्कत है नहीं, हमें भी साड़ी दो। देखिए भगवत प्रेमियों, जाने की इच्छा है, कारण है तुम्हारा निमंत्रण तो है नहीं,
अब पार्वती मैया को तो मालूम नहीं, बाल्यावस्था में बाल रूप का दर्शन करने के लिए गए थे। भगवान ने वही निमंत्रण भोले बाबा को दिया था कि महारास में मिलेंगे। कहा गोपी बनकर के कैसे जाओगे प्रभु? एक हाथ का घूंघट मारोगे तब भी तो ये दाढ़ी नहीं छिपेगी, ये बड़ी बड़ी जटाएं, ये दाढ़ी, ये काला काला नाग कैसे छिपाओगे? कहा नहीं, हमें जाना है, छिपा लेंगे। और जैसे ही रेशमी वस्त्र दिए, तैयार हुए भोले बाबा और गोपी बन गए। स्थिति क्या है? मैया पार्वती का सुनो, बहू के नाए चलना पीछे पीछे धीरे धीरे, कोई समझ न पावे, और थोड़ा झुक कर के चलना। ये लहरीदार चुनरी माथे पे डाल के, ये लहरीदार चुनरी माथे पे डाल के, ये लहरीदार चुनरी माथे पे डाल के, भोला बन जाओ भोली घुमता निकाल के। भगवत प्रेमियों, आज मैया पार्वती ने पीछे किया प्रभु को, एक हाथ का घूंघट मारे हैं, दाढ़ी छिपाए हुए हैं, और झुककर के धीमे धीमे भोले बाबा चलते हैं। लेकिन पुरुषों की चाल में और देवियों की चाल में अंतर है। मैया पार्वती धीमे धीमे चलती हैं, लेकिन भोले बाबा कितने धीमे चले फिर भी आगे निकल जाते हैं। मैया पार्वती का ठीक तरह चलो, नहीं तो पोल खुल जाएगी। फिर पीछे किया, फिर आगे, फिर पीछे। आज वहीं पहुंच गए जहां पर भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं। मैया पार्वती के साथ में भोले बाबा पहुंचे गोपी बन करके। कन्हैया ने देखा, मैया आज पहली बार इतनी लंबी चौड़ी गोपी को मैंने देखा, ये कौन है? मैया पार्वती ने सोचा कि कहीं ऐसा न हो जान न जाए, कहीं शंका तो नहीं हो गई। कहा ये हमारी पड़ोसिन है, हमारी पड़ोसिन है। कन्हैया जी ने कहा चलो अंदर प्रवेश करो। भोले बाबा ने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि पोल खुल जाए तो समस्त देवांगनाएं गोपियां एकत्रित जो हुई हैं उनके मध्य में बैठ जाते हैं, कोई हमें जान न पावे और महाराज हम भी देख लें। जब सभी एकत्रित हो गए तो कन्हैया जी वहीं पहुंचे। कन्हैया जी ने कहा सुनो, बैठ गए, गोपी अपना हमें मुखड़ा दिखा दो। भोले बाबा ने सोचा कहीं ऐसा तो नहीं कि ये दाढ़ी दिखाई पड़ रही हो। नहीं, बड़ी जोर से पकड़े हैं, नहीं दिखा रहे हैं मुखड़ा। कहा हे गोपी अपना मुखड़ा दिखा दो, लेकिन नहीं दिखा रहे। कन्हैया ने फुर्ती में राजन घूंघट पकड़ के जैसे खींचा तो देखा कि गोपी की जगह गोपा। यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने गोपेश्वर भगवान की स्थापना की है। बोलिए गोपेश्वर भगवान की जय हो। और प्रत्येक गोपी के साथ में भगवत प्रेमियों कृष्ण नृत्य करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ही गोपी हैं और गोपी ही कृष्ण हैं, उनसे बिलक कुछ है ही नहीं। भगवत प्रेमियों मुकुंद माधव गोविंद बोल केशव माधव हरि हरि बोल।
से बोलेंगे मुकुंद माधव गोविंद बोल केशव माधव हरि हरि केशव माधव हरि हरि बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल केशव माधव हरि हरि बोल राम राम बोल श्याम श्याम बोल राम राम बोल श्याम श्याम बोल शिव शिव बोल हरि हरि बोल शिव शिव बोल हरि हरि बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल केशव माधव हरि हरि बोल केशव माधव हरे हरे बोल बोल राधारमण भगवान की जय जय राधे श्याम भगवत प्रेमियों